अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुल्तान महमूद गज़नवी एक बड़ा नेक दिल बादशाह था। एक बार उसके पास एक ग़ुलाम बिकने के लिए आया जिसका नाम अयाज़ था। बादशाह को वो ग़ुलाम बड़ा पसंद आया और बादशाह ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। और वो ग़ुलाम अयाज़ बादशाह के इतना करीब हो गया रफ्ता रफ्ता कि वो हर वक्त बादशाह की खिदमत में हाजिर रहता और बादशाह उससे हमा किस्म के मशवरे करता। बादशाह ने जितने भी इक़दामात उठाने होते अयाज़ से बाहम सलाह मशवरा करने के बाद ही वो इक़दामात उठाता। इस सारी सूरत हाल से वो वज़रा और वो दरबारी सख्त नाखुश थे जो अरसा दराज से बादशाह की खिदमत में हाजिर थे। उन्हें अयाज़ का इस कदर असर व रसूख बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो सोचने लगे कि बादशाह को पता नहीं इस आम से मामूली से लड़के में क्या ऐसी बात पसंद आ गई है कि बादशाह इससे हर मशवरा करता है और बादशाह इससे हर बात करता है, और जबकि बादशाह पुराने लोगों को और तजुर्बाकार लोगों को नज़रअंदाज करता है। उन्होंने ये ठान लिया कि मौका पाकर बादशाह सलामत से इस मौजू पर बात करेंगे। एक दिन वज़रा ने बादशाह सलामत से बात की कि बादशाह सलामत, आप जिस कदर मोहब्बत अयाज़ के लिए रखते हैं उस निगाह शफ़क़त से आप हमें नहीं देखते। जितने सलाह व मशवरे आप अयाज़ से करते हैं उतने सलाह व मशवरे और ममलिकत चलाने के लिए जो मामलात हैं, जो पूछताछ है, वो आप हमसे नहीं करते। आखिर उस नौजवान में ऐसी क्या बात है जो कि हम में नहीं है? बादशाह सलामत ने वज़रा का जब ये सवाल सुना तो कहा कि मैं आपको इस बात का किसी मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। कुछ दिन गुज़रे, तमाम वज़रा और दरबारी बादशाह के दरबार में मौजूद थे और अयाज़ भी बादशाह सलामत के पास ही मौजूद था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक फल मंगवाया जो इंतहाई कड़वा था और उसकी काशें कटवाईं और तमाम वज़रा में एक एक तकसीम कर दी और एक काश अयाज़ को भी खाने के लिए दे दी। जब वज़रा वो फल की काशें खाने लगे तो वो फल उन्हें इंतहाई कड़वा लगा। वो जैसे ही उन्होंने फल मुंह में रखा वो थू थू करने लगे और उन्होंने उस फल को बाहर फेंक दिया। बादशाह ने एक नज़र अयाज़ की तरफ दौड़ाई तो अयाज़ नहायत मज़े से और मुस्कुराते चेहरे के साथ वो फल खा रहा था। बादशाह सलामत ने अयाज़ की तरफ देखा और पूछा कि अयाज़, क्या ये फल कड़वा नहीं है? तो अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत, फल तो कड़वा है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने पूछा, तो तुम इस खुश दिली से इस फल को कैसे खा रहे हो? तो अयाज़ ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, फल तो बिल्कुल कड़वा है, लेकिन मैं ये सोच कर ये फल खुश दिली के साथ और मुस्कुराते चेहरे के साथ खा रहा हूँ कि वो बादशाह जिसने हमें हमेशा मीठा और मज़ेदार खिलाया है, अगर आज उसने हमें कड़वा खाने को दे दिया है तो हमें शुक्रगुज़ारी के साथ ये कड़वा भी खा लेना चाहिए और हमें इस कड़वे पल पर भी बादशाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमेशा हमें मीठा और मज़ेदार खिलाया है। बादशाह सलामत ने दरबारी और वज़रा की तरफ नज़र दौड़ाई और कहा कि ये कदरदानी और ये शुक्रगुज़ारी का ये आलम देखिए कि एक कड़वा फल भी अयाज़ कितने मज़े से खा रहा है, जबकि उसी फल को तुमने थू थू करके ज़मीन पे फेंक दिया है। मेरे दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी और अयाज़ के आपस की मोहब्बत और उनके आपस के ताल्लुकात पर ही बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। लेकिन इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुदावंद कुद्दूस ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अगर कभी कोई एक नेमत हमसे दूर हो जाती है या हमसे छिन जाती है तो हम नाशुक्रे हो जाते हैं। हम उन सारी नेमतों को भूल जाते हैं कि जो खुदा ने हम पे बारिश की तरह निछावर कर रखी हैं। अगर ज़रा सा रंज, ज़रा सी भूख, ज़रा सी तकलीफ़, ज़रा सी मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार हो जाएं तो हम वो सारी खुशियाँ भूल जाते हैं, हम वो सारी नेमतें भूल जाते हैं जो खुदा ने हमें अता कर रखी हैं। मेरे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल लम्हा आ जाए तो उसको भी उसी खुशदिली से के साथ कबूल कर लेना चाहिए जिस खुशदिली के साथ हम खुशियों भरे खुश लम्हों को कबूल करते हैं। और हर वक्त निगाह खुदा की तरफ जानी चाहिए कि जहाँ से खुशियों के फ़ैसले भी वहीं से होते हैं। और अगर कोई गम का लम्हा, कोई मुसीबत का लम्हा, कोई तंगी का लम्हा और कोई तुर्शी का लम्हा भी आ गया है तो भी उस खुदा की तरफ से ही आया है और उस खुदा का ही हर हाल में शुक्र करना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक दुनियावी बादशाह
وہ کسی انسان کے شکر گزار اور قدردان ہونے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے دربار میں اس کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے، تو وہ خداوند قدوس جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر کوئی اس کا شکر گزار بندہ بنے گا اور اپنے اوپر سارے آنے والے حالات پر اپنے اللہ کی طرف نگاہ دوڑائے گا اور اس کی نگاہ اپنے اللہ کی طرف چلی جائے گی، تو سوچئے کہ خداوند قدوس کے دربار میں اس کا رتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔